हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने आई थिंक लास्ट 5 डेज़ में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। 21, 22, 23, 24, 25। द रीज़न इज़ 22 को मेरी ट्रेन थी। मैं अपनी दोस्त की शादी में गया था, इन्जॉयड अ लॉट। 21 मैंने पढ़ा था, 22 मैंने हाफ डे पढ़ा था। देन आई केम बैक येस्टरडे। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो येस्टरडे आई स्लेप्ट होल डे बिकॉज ऑफ शादी में नहीं सोया था। एंड टुडे इज़ 26th, विच ऑल्सो आई एम बिट टायर्ड and no, I'm studying newspaper from past 4 days, तो मैंने अभी 2 कंप्लीट किए हैं। तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया। 22 से लेकर 26 तक, 25 तक। तो व्हाट हैव डन इज़ मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त की शादी थी, तो मैंने एक टेस्ट दिया था, ओपन टेस्ट। उसको एनालिसिस करना है, एक टेस्ट वो दिया था। दूसरा मंथली ईयरली मैगज़ीन फोकस है जो पॉलिटी की, वो मैंने कंप्लीट कर ली। पॉलिटी फोकस मैगज़ीन सत्यम जैन की। दिसंबर का कर रहा था ना मैं, हाँ दिसंबर का मैं मंथली कर रहा था। आई थिंक जनवरी का कर रहा था शायद, बट जो भी है उसके पास 30 पेज रह गए हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट रह गया है एंड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, बाकी मैंने कर लिया था। एंड मैंने प्रीलिम्स का डिज़ाइन कर दिया है प्लान। ठीक है, प्रीलिम्स का डिज़ाइन कर दिया है, विच इज़ इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च टू 25 मई। तो वो मैं आज शेयर करूँगा अपना प्लान। अभी कर सकता हूँ, बट ठीक है, अभी कर देते हैं कैलेंडर। ठीक है, सो दिस इज़ माई प्लान। बेसिकली मैंने 26 से प्लान किया था, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। ठीक है, तो पहले मैं करूँगा 14 days ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री प्लस इन्वायरमेंट, फिर साइंस एंड टेक प्लस बैकलॉग टिल 31st। तो ये मेजरली मेरा प्लान है। 2 weeks फॉर लाइक not 2 weeks, more than actually 2 weeks for 2 subjects, and 1 week for science and tech and ancient medieval and polity revise अलग, geography plus economy, then again with the half of the time। ठीक है, and history plus environment and ancient and science and tech, so this is cover me like 2 subjects uh, per day and 2 times। उसके बाद जो मेरा मई है, मई का प्लान बेसिकली ये है कि आई विल जस्ट डू यूपीएससी पेपर्स ऑफ पास्ट ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन सी। ठीक है, 2024, 2023 पहले एक दिन एक पेपर करूँगा एंड रिवाइज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 2029 होना चाहिए, मतलब 18 यहाँ पे होएगा। ठीक है, उसके बाद 2017, फिर ऐसे करते करते मैं करूँगा, एंड देन अगेन आई विल डू दिस यूपीएससी पेपर्स। उसमें मैं मतलब ऐसे 2024, 2023 आई थिंक मैं 2 कर लूँगा पेपर एक दिन में। तो 2022, 1, 19, 18, 17, 15 ऐसे। ठीक है, एंड वीकेंड पे आई विल डू फुल लेंथ टेस्ट फ्रॉम अप्रैल। आई हैव डिसाइडेड अप्रैल से मैं फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, प्लस सी सेट दूंगा। 7-8 पेपर दे दूंगा सी सेट के, दैट्स इट। सी सेट इज़ प्रीटी गुड टू मी, फॉर मी। और अभी मार्च में आई विल डू फोरम आईएएस का सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। पर डे अगर 2 लगाने पड़े तो 2 भी। तो मेजरली इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रीलिम्स डिज़ाइन, ठीक है, मेरा प्रीलिम्स का, ठीक है, तो मेजरली मेरा ये टारगेट है 1 मार्च से। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ अच्छे से। 1 मार्च से 25 मई, राइट। तो मैंने अपनी कॉपी में भी लिखे हैं पूरे टारगेट्स। ठीक है, तो मेजरली मेरा ये टारगेट है कि पर वीक टाइम में दूंगा 66 आवर्स। 70 का ट्राई करेंगे, बट 66 आवर्स, 10 आवर्स डेली एंड 6 आवर्स ऑन संडेज। ठीक है, फिर रेस्ट है। ठीक है, और PYQ की जो बुकलेट है मेरे पास एक, दृष्टि IAS की, वो मुझे कंप्लीट करनी है 2 times। ठीक है, और क्वेश्चंस लगाने हैं, ट्राई करने हैं 10K के, मतलब 10K तो नहीं हो पाएगा बिकॉज 84 days हैं। तो आई विल ट्राई कि 8,000 क्वेश्चन लगा लूँ, 8,000 क्वेश्चन। सो ये मेरा मेजर रहेगा
एंड मैंने अपने सोर्सेज बहुत ही सेग्रीगेट कर लिए हैं, जैसे फोकस मैगजीन आई एम डूइंग फॉर करंट अफेयर्स, सत्यम जैन पे रिलाई कर रहा हूँ मैं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ट्राई करूँगा कि 2 बार मंथली पढ़ लूँ, मुझे ज़्यादा बार पढ़नी चाहिए बट 2 बार ट्राई करूँगा। अब मेजरली मंथली मेरा रहेगा साइंस एंड टेक का ईयरली कंपाइलेशन और एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है मेरे वीक हैं, तो ये मैं पढ़ूँगा अच्छे से। ठीक है, अब रहती है बात डे वाइज की ना, तो वो भी मैं बात कर लेता हूँ। डे वाइज शेड्यूल जो मैंने अपने लिए खुद का बनाया है, तो यार डे वाइज शेड्यूल ये है, आई एम अ वेरी अर्ली राइजर। डे वाइज शेड्यूल कि मोस्टली मैं 4 स्लॉट्स रहेंगे। ठीक है, एक PYQ, एक टेस्ट प्लस एनालिसिस, एक GS स्लॉट और एक अपना रहेगा करंट अफेयर स्लॉट। ठीक है, टेस्ट प्लस एनालिसिस आई विल ट्राई कि 3 आवर्स में मैं कंप्लीट कर लूँ। PYQ एंड GS स्लॉट को मैं कंबाइन करूँगा, लाइक व्हेनेवर आई विल बी रीडिंग एनी एनी टॉपिक, लाइक फ्रॉम इकोनॉमिक्स अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई विल जस्ट ट्राई टू सी 50 क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स PYQ एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन आई विल रीड इकोनॉमिक्स। सो ये स्लॉट मेरा रहना चाहिए आई थिंक 4 आवर्स का। ठीक है, एंड इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स रहेगा मेरा 3 आवर्स का स्लॉट। तो अभी मैंने मोटा मोटा 10 आवर्स का प्लान किया है, बट एज सुन एज आई विल बी गोइंग इन द नेक्स्ट मंथ अप्रैल एंड मई, आई विल बी ट्राइंग टू डू 12 आवर्स और 13 आवर्स बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल। तो ये मेरा मोटा मोटा प्लान है। अब इसमें एक इशू ये है कि टेस्ट जो होगा ना, वो मैं अभी बात कर लेते हैं। टेस्ट की जो ये होगा, ये मैं एक अलग डिफरेंट GS का दूंगा। 2 GS करने हैं, राइट, 2 GS करने ना, डिफरेंट GS का दूंगा, उसका रिवीजन भी इसी में करूँगा, उसका याद। और ये मैं जो दूंगा वो डिफरेंट GS का दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। मैंने अभी जैसे सोचा है हिस्ट्री प्लस एनवायरनमेंट फॉर दीज 14 डेज, राइट। तो हिस्ट्री के मैं PYQ देखूँगा एंड हिस्ट्री का मैं पढ़ूँगा, रीड करूँगा स्पेक्ट्रम। हिस्ट्री प्लस इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट व्हाट आई विल डू इज़, इन्वायरमेंट का मैं टेस्ट दूंगा सेक्शनल 50 क्वेश्चंस एंड इन्वायरमेंट उसी से मैं, जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है फॉर मेरा एक्ट का, तो मैं अपने नोट्स में जाके एक्ट पढ़ूंगा। तो दिस इज़ हाउ मेरे 2 GS कवर होंगे विद क्वेश्चंस, राइट। बिना क्वेश्चन के मैं नहीं पढ़ूंगा। और तीसरा करंट अफेयर्स नॉर्मल है, वो मैं करता रहूँगा। तो दिस इज़ माई होल प्लान। ठीक है, एंड मोटा मोटी मैंने आपको बता दी है कि मार्च में, फॉर मार्च आई विल डू सेक्शनल सेक्शनल टेस्ट जितने दे सकता हूँ। अप्रैल में सेक्शनल टेस्ट प्लस PYQ, तो ये एटलीस्ट मुझे 50-50 करने हैं अभी। ठीक है, फिर डेली टेस्ट और PYQ थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, अब देखता रहूँगा मैं। डेली टेस्ट 100 क्वेश्चन वाला FLTs एंड मई में मैंने आपको बताया सिर्फ एंड सिर्फ UPSC टेस्ट, UPSC PYQ। तो ये मेरा मोटा मोटा प्लान है। अब डेली शेड्यूल में मैंने आपको स्लॉट बता दिया, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, आई वेक अप बिट अर्ली और फिर उस हिसाब से आई विल बी मूविंग। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं टू सस्टेन दिस 84 days प्लान। There are a couple of things which I have to do daily, which is मतलब to sustain this. First alternate exercise करूँगा, alternate exercise for my mental health। ठीक है, 50 to 60 minutes, basically gym. I have quit MMA, I will do gym alternate। डेली मेडिटेशन का ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, करेंगे। डेली मेडिटेशन फॉर 20 minutes। डेली गिटार
फॉर माई ओन प्लेजर फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और ये यूट्यूब की वीडियोस में मैं डालूँगा। आई डिसाइडेड जस्ट फॉर माई अकाउंटेबिलिटी के लिए ये यूट्यूब वीडियोस, इसमें मुझे 15 मिनट लगने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो इफ़ यू विल सी यहाँ पे 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटे, 2.5 घंटे लगभग हो रहे हैं, ठीक है। 2.5 घंटे ये लग रहा है टाइम इन सब चीज़ों में, 10 घंटे की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो अभी 12.5 घंटे ही होते हैं। 8 घंटे में नहीं सोता, बट 8 घंटे का सोने का लगा भी लो तो अभी मेरे पास एटलीस्ट 3 आवर्स बचते हैं। तो आई थिंक आई कैन स्ट्रेच इट टिल 12 आवर्स अपनी स्टडी को, बट अभी फॉर नाउ 10 आवर्स का टारगेट रखते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ और है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं स्टार्ट करूँगा 1 मार्च से। तो बेसिकली अभी मेरे कुछ दिन बचे हैं, राइट, 26, 27, 28, 3 दिन जो बचे हैं मेरे, उसमें मैं क्या करूँगा, मेंस के मैंने जो टेस्ट दिया था उसको एनालिसिस करना है, मेंस रैप अप कर दूँगा पूरा। पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो पॉलिटी के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से टॉपिक रह गए हैं, बॉडीज़ रह गई हैं मेजरली, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स रह गया है, एंड मेरे जो नोट्स थे लास्ट ईयर के वो रह गए हैं थोड़े से। तो ये मैं तीनों चीज़ें कर दूँगा। तो पॉलिटी का प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा और मेंस रैप अप कर दूँगा। ट्राई करूँगा पॉलिटी के मेरे 3 सेक्शनल या 4 सेक्शनल रह गए हैं जो, वो मैं दे दूँ। जस्ट गिव इट एन एनालिसिस, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो आई थिंक 1 मार्च से ही स्टार्ट करूँगा विद एग्जीक्यूशन माई प्लान। गाइस प्लान बना लो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करना है तो मतलब अपने टारगेट्स डालो, बिकॉज दीज 84 days वी विल बी ऑन फायर, विल नॉट बी यूजिंग फ़ोन, विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, ठीक है। और आज इतना ही। एक महाशिवरात्रि की मैं वीडियो भी निकाल रहा हूँ, वो ये थोड़ी लंबी हो गई है, तो उसमें मैं एक दो चीज़ों की और बात करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन 1 मार्च। हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।